दोस्तों यदि आप अभी से दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और दोस्तों अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया कहां से कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से दोस्तों कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोस्तों पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये सभी दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं। प्लस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे दोस्तों आपको स्टार्टिंग के 3 महीने में जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार आप लोग जान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों पासिंग मार्क्स का यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप जो है 40% भी मार्क्स लाते हैं तो भी आप पास होंगे, ठीक है ना। पासिंग के लिए आपको नहीं यहां पर तैयारी करना है, आपको तैयारी करना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले यहां पर जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के होंगे। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना तो यहां पर कम से कम दोस्तों आपको जो है 100 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और प्राइवेट कॉलेज के लिए दोस्तों यहां पर जो है 60 कम से कम, ठीक है ना। तो इसको आप छोड़ दीजिए, आपको इसको लेकर चलना है। और दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में जो है ना क्लास 6 से 10 तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये एंट्रेंस एग्जाम का जो है लेवल रहने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है हमें कैसे तैयारी करना है स्टार्टिंग के 3 महीने में। तो दोस्तों हर साल जो है ना जून जुलाई में आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे 2023 में। तो अभी से आप लोग मान लीजिए कि आपके पास 6 महीने का टाइम है, ठीक है ना। 6 महीने का टाइम है और इस वीडियो में आपको 3 महीने की तैयारी बताने वाला हूं। तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास अभी से 3 महीने का टाइम है, जनवरी फरवरी और मार्च, और इसमें आपको कैसे तैयारी करना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है एंट्रेंस एग्जाम की जो है सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है। तो अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, ठीक है ना। कहां से दोस्तों वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये समझिए कि सोशल साइंस कैसे कहां से पढ़ना है, ये समझिए। दोस्तों सोशल साइंस के लिए आप दोस्तों क्लास 8, 9th और 10th के जो है ना कहीं से भी दोस्तों आप लोग सपोर्टिंग मटेरियल का जुगाड़ कर लीजिए। बस दोस्तों अगर आप सपोर्टिंग मटेरियल स्टार्टिंग के 3 महीने में अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से दोस्तों, तो यहां पर जो है सोशल साइंस के जो आपके 70% तैयारी हो जाएगा। अब 30% जो रहेगा वो कहां से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों 30% जो है ना तैयारी आपको क्या करना है कि जो एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं 10th लेवल के, बट दोस्तों जब आप एसएससी के क्वेश्चंस देखेंगे ना 10th लेवल के, वो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये आपने 10th में कहीं पढ़े हैं। बट दोस्तों वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसका वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। तो 30% की तैयारी जो है आपके एसएससी के क्वेश्चन से करने हैं जो 10th लेवल के होंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सपोर्टिंग मटेरियल अगर आप दोस्तों अच्छे से पढ़ लेते हैं क्लास 8, 9, 10th, तो यहां पर आपके जो है 70% तैयारी हो जाएगी। ये मैं स्टार्टिंग के 3 महीने की बता रहा हूं। अब हम साइंस कहां से पढ़ें। तो साइंस में देखिए, सोशल साइंस में दोस्तों आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में ऐसे ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो दोस्तों साइंस के लिए भी आपको ऐसे ही करना है। क्लास 9th 10th के दोस्तों आपको सपोर्टिंग मटेरियल जो है अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहां पर आपके 70% तैयारी हो जाएगी। उसके बाद वैसे ही करना है 10th लेवल के जो एसएससी में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। 3 महीने की तैयारी। अब दोस्तों कंप्यूटर साइंस में जो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है इसमें, और जो क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे ना ये एंट्रेंस एग्जाम में, वो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4 ऑप्शन वाले। ये आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर के दोस्तों सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। ये बहुत ही अच्छे से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस बेसिक के अगर आप पढ़ लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पर तैयारी। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर सीखना ही जरूरी है। अब इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपके जो है सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस जब मैं आपको शो करूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। हिंदी ग्रामर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां पर 10th लेवल तक के ग्रामर आप लोग पढ़ लीजिए। इंग्लिश से भी ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश अगर आपको ग्रामर से ही तो कर लेंगे। और 3 से 4 महीने के जो है आपको करंट अफेयर जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे अच्छा मतलब यहाँ पर एक बेनिफिट आपके लिए ये है कि मैथ में दोस्तों आपके मैथ में दोस्तों आपके ओनली 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका जो लेवल होगा वो क्लास 8 लेवल के पूछे जाएंगे। जैसे इसमें जो है ना आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, इन सभी टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस आएंगे। बट दोस्तों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कोई वो मतलब क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये आपका फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखकर आपको मैथ पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी में दोस्तों आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे
और भी अदर टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो सिलेबस जब आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि अगर आप इसमें से 25 स्कोर भी कर लेते हैं ना, और साइंस में 25, तो 50 मार्क्स तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऐसे ही हो गए। मतलब कि प्राइवेट कॉलेज तो यहाँ पर आपके 2 ही सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज जो है आपका यहाँ पर 100% फिक्स हो जाता है। बट प्राइवेट के लिए आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज को ध्यान में रखकर करना है। तो एक बार स्ट्रेटजी समझ लीजिए। अगर आप इसमें से 25 स्कोर करते हैं, इसमें से 25 करते हैं, अभी से मैं बता रहा हूँ 6 महीने का टाइम है आपके पास, 3 महीने मानकर चलिए। कंप्यूटर साइंस में से दोस्तों 10 में से 10 भी आप कर सकते हैं। अगर आप 200 से 300 क्वेश्चंस बेसिक वाले कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों अगर आप मान लीजिए 5 भी कर लेते हैं यहाँ पर, और इसमें से आप 15 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में मान लीजिए आप 5 ही कर पाते हैं तो हम जोड़ लेते हैं। और मैथ में दोस्तों अगर आपका वीक भी मैथ है, 5 ही आप कर मान लीजिए, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग क्वेश्चंस बेसिक वाले पूछे जाएंगे, तो अगर आप इसमें मान लीजिए कम से कम जो है ना 10 ही हम मान लेते हैं। अब जोड़ लीजिए इसको कितने हो गए, इतना तो दोस्तों आप ला ही सकते हैं। और ये अगर आप प्लस करेंगे ना तो यहाँ पर कन्फर्म है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट दोस्तों इससे अगर आप कम स्कोर करेंगे तो फिर कम चांस है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें जो है वो 1040 है, और प्राइवेट कॉलेज में 2500 से 3000 के आसपास है। इतना मतलब कि मैं यहाँ पर 50% भी जो है यहाँ पर जो है मैंने ऑफ कर, मतलब 50% मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना भी अगर मार्क्स ले आओगे ना, देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी में अगर आप 10 क्वेश्चन भी लाओगे, इनको आप यहाँ पर प्लस कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 100 मार्क्स आपके हो रहे हैं। मतलब कि इतना कम करके भी मैंने यहाँ पर प्लस किया है कि 25-25 इसमें कंप्यूटर साइंस में 10, इकोनॉमिक्स में 5, हिंदी इंग्लिश को मिलाकर इसमें अगर आप 15 लाते हैं, करंट अफेयर में 5 मार्क्स लाते हैं, मैथ में भी अगर आप 5 कर लेते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में अगर 10 कर लेते हैं तो 100 हो रहा है। और 100 में दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यही सोचकर जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाता है अगर आप 60 से अधिक स्कोर भी कर लेते हैं तो। और प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर बेकार होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप 75,000 रुपीज टोटल 2 ईयर की फीस पे करते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज जो है अच्छा मिलता है, क्योंकि आप फीस पे करते हैं तो आपको फैसिलिटी भी मिलता है। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज वाले जो वहाँ पर जो भी टीचर रखते हैं तो उनको वो सैलरी देते हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेज वाले यही चाहेंगे ना कि वो अच्छा फैसिलिटी अच्छे से पढ़ाए बच्चों को, क्योंकि दोस्तों वो सैलरी दे रहे हैं उनको। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना उस तरीके से पढ़ाई भी मिलता है यहाँ पर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्राइवेट कॉलेज बेकार नहीं होता, बस हर स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, क्योंकि दोस्तों फीस यहाँ पर लगते हैं तो इसको ध्यान में रखना पड़ता है। बट प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको तैयारी नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है कम से कम 120 स्कोर करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। मैथ में दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही आपका बेनिफिट हो जाता है। दोस्तों ये है आपका सिलेबस, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 40 ये है, 40 यहां पर इसलिए लिखा है सोशल साइंस में क्योंकि इसमें 10 मार्क्स के इकोनॉमिक्स भी है। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो है मैंने साइंस के 500 क्वेश्चंस करवाए हैं एमसीक्यू, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देख लीजिए जनरल मेंटल एबिलिटी में इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, सीबीएसई और एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यस, सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।